vegetative propagation. In vegetative propagation, new plants are obtained from the part of old plant like stem, root and leaves without the help of any reproductive organs. Means those plants which are unable to produce by seed, they can be reproduced by vegetative propagation through stem, root and leaves. प्लांट्स को बिना सीड के स्टेम, रूट और लीव से ग्रो करना इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपागेशन. ओके स्टूडेंट्स, वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज आल्सो कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. क्लियर? हेयर इज एग्जाम्पल ऑफ ग्रास. आप देखते होंगे जैसे ग्रास होती है, घास को जब प्लोइंग करते हैं तो घास को निकालना पड़ता है हाथ से मैनुअली, है ना, क्योंकि जो घास के जो पार्ट बच जाते हैं, ग्रास के पार्ट, वो फिर से रेन होने पर, मॉइस्चर होने पर फिर से ग्रो हो जाते हैं. द ग्रीन ग्रास ग्रो इन द फील्ड after rain from the dry old stem of grass plant present in the field by the method of vegetative propagation. Okay students, ग्रास के पार्ट वो फिर से उग जाते हैं, ओल्ड ड्राई पार्ट से वो फिर से ग्रो होने लग जाते हैं. So there are many other example of vegetative propagation. This is a bryophyllum plant with buds in the margin. ये bryophyllum leaves हैं, इसके ऊपर ये buds आ जाते हैं. जैसे ये लीव टूट के अर्थ के ऊपर गिरती है, सॉइल के ऊपर गिरती है, इससे नए प्लांट उग जाते हैं. Plantlets growing in the margin of bryophyllum leaves. ब्रायोफिलम लीव्स का एग्जाम्पल है जो कि बड से उगते हैं, लीव से ग्रो करता है. दिस इज पटेटो की इस पार्ट को बोलते हैं ट्यूबर कहते हैं. पटेटो की इस पार्ट को ट्यूबर कहते हैं. पटेटो में ये आइज बनी होती है, बड्स बोलते हैं इसको. पटेटो में हियर इज आल्सो पटेटो. ओके, तो पटेटो में क्या होता है, ये इससे नया प्लांट ग्रो करने लगता है. बड से दो तरीके से ग्रो होता है, बड से बाय पटेटोज, बाय स्टेम और बाय रूट्स. ओके, स्टेम से ग्रो होता है पटेटो और रूट से ग्रो होता है स्वीट पटेटो. स्टेम ट्यूबर, रूट ट्यूबर्स, दो तरह का ट्यूबर्स होता है, एक स्टेम एक रूट. स्टेम ट्यूबर potato, roots tuber, sweet potato. This is the tuber. Vegetative reproduction through buds. Buds is the eye of the potatoes. इससे नया प्लांट ग्रो होगा. ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद द नेक्स्ट है, हम बात करेंगे आर्टिफिशियल प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स में तीन तरह का प्रोडक्शन होता है. द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग मैनी प्लांट फ्रॉम वन प्लांट बाय मैन मेड मेथड इज कॉल्ड आर्टिफिशियल प्रोपागेशन ऑफ प्लांट. उसके एग्जाम्पल हैं कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग. कटिंग मतलब स्टेम कटिंग, है ना, स्टेम कटिंग जैसे सुगर केन ग्रो होता है. कटिंग, a small part of plant which is removed by making a cut with a sharp knife is called cutting. This is cutting. Stem cutting. देखो नया प्लांट ग्रो हो गया. Cutting. The examples of cuttings are sugarcane, Bougainvillea, grapes, sugarcane, bananas. These are the example of cutting, stem cutting. Money plant also. Now layering. Layering, देखो this method.
This method is layering. The propagation of jasmine plant by layering method. Layering में क्या होगा, इसकी ब्रांच को ऐसे लेकर सॉइल के अंदर कर देंगे और फिर ये सॉइल से यहाँ से रूट बढ़नी शुरू होगी और नया प्लांट ग्रो हो जाएगा. दिस मेथड इज नोन एज लेयरिंग. दिस हैपन इन जास्मिन प्लांट. Now grafting. Grafting is the method in which the cut stem of two different plants are joined together. This is a technique. ये प्लांट जो सॉइल के अंदर है, जो प्लांट सॉइल के अंदर फिक्स है, दिस इज स्टॉक. इसे हम बोलते हैं स्टॉक, रूटेड प्लांट. इन दोनों को हमने स्टेम कटिंग कर दिया शार्प एज में, और ये एक प्लांट है, दूसरा प्लांट है, बट स्पीसीज सेम है. इन दोनों प्लांट को आपस में मिला दिया. इस पार्ट को बोलते हैं साइकन. इन दोनों प्लांट को इस तरह से टाइटली बांध दिया तो न्यू प्लांट ग्रो हो जाएगा. दोनों की कैरेक्टर लेकर, इन दोनों के कैरेक्टर लेकर एक न्यू प्लांट्स डेवलप होगा. दिस मेथड इज नोन एज ग्राफ्टिंग. वाज यूज्ड टू ग्रो एप्पल ट्रीज. ग्राफ्टिंग का एग्जाम्पल है एप्पल ट्री. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ग्राफ्टिंग: एप्पल, पीच, एप्रिकॉट. ओके स्टूडेंट्स,